Hi guys, if you are preparing for NABARD Grade A 2025 examination, so it is very important for you to know कि examination कब हो सकता है और ऐसा जानना क्यों जरूरी है। इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि आपकी प्रिपरेशन कब तक आपको फेज 2 का प्रिपरेशन करना है, उसके बाद कब आपको फेज 1 की प्रिपरेशन डेडिकेटेडली स्टार्ट करनी है, करंट अफेयर्स आपको कब तक कब ज्यादा फोकस के साथ पढ़ने हैं, आपको रिवीजन कब करना है, मॉक टेस्ट आपको कब से स्टार्ट करना है। ये सारे एस्पेक्ट्स कहाँ पर डिपेंड करते हैं आकर कि आपका नोटिफिकेशन कब आ सकता है। So in this video, I'm going to tell you कि notification कब आ सकता है, what can be the expected date and month for the NABARD Grade A 2025 notification. So friends, welcome to Super Coaching Regulatory Bodies by Textbook. My name is Prakash and let's discuss the notification expected date and month with respect to the NABARD Grade A 2025 examination. यहाँ पे 2025 को समझने से पहले इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि प्रीवियस ईयर में क्या ट्रेंड रहा है और उसी से हम डिकोड करेंगे कि 2025 में क्या ट्रेंड हो सकता है यहाँ पर NABARD ग्रेड ए नोटिफिकेशन को लेकर। तो अगर हम यहाँ पे बात करें प्रीवियस 4 years की गाइस, सो यू कैन सी इन 2021 द नोटिफिकेशन वाज रिलीज्ड ऑन 16th जुलाई। देन उसके बाद यहाँ पे फेज 1 हुआ था 18th सितंबर। देन आफ्टर दैट फेज 2 वाज कंडक्टेड ऑन 16th नवंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 16 जुलाई से 18 सितंबर, लगभग यहाँ पे आप बोल सकते हैं 60 डेज का टाइम था। ठीक है, देन यहाँ पे 18 सितंबर से 16 नवंबर, अगेन यहाँ पे 60 डेज का लगभग यहाँ पे टाइम दिया गया था। देन 2022 की हम बात करें, सो नोटिफिकेशन वाज रिलीज्ड ऑन 17th जुलाई। देन फर्दर यहाँ पे जो फेज 1 हुआ था वो हुआ था 7th सितंबर को एंड फेज 2 वाज कंडक्टेड ऑन 29th अक्टूबर। मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगेन यहाँ पे लगभग हमारे पास 50 डेज का टाइम हमें मिला था। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें 7 सितंबर टू 29th अक्टूबर, अगेन यू कैन से रफली आपके पास यहाँ पे 50 डेज का टाइम था। ठीक है, देन आफ्टर दैट बात करें 2023 एग्जामिनेशन की, तो 2023 नोटिफिकेशन वाज रिलीज्ड ऑन 1 सितंबर, डिले हो गया था नोटिफिकेशन रिलीज करने में। तो यहाँ पे जो एग्जाम हुआ था वो 16th अक्टूबर को हुआ था फेज 1, एंड देन यहाँ पे फेज 2 वाज कंडक्टेड ऑन 19th नवंबर। तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे लगभग 45 डेज का टाइम आपको मिला था। ठीक है, एंड यहाँ पे बिटवीन द फेज 1 एंड फेज 2 अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर अगेन आपको लगभग 1 मंथ का टाइम मिला था। उसका रीजन ये भी हो सकता है कि यहाँ पर क्योंकि नोटिफिकेशन डिले हो गया था, इसकी वजह से यहाँ पे टाइम कम दिया गया हो। ठीक है, नाउ फोकस ऑन 2024 एग्जामिनेशन। सो नोटिफिकेशन वाज रिलीज्ड ऑन 1 अगस्त, एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड ऑन 1 सितंबर एंड देन फेज 2 वाज कंडक्टेड ऑन 20th अक्टूबर। सो फेज 1 1 सितंबर, फेज 2 20th अक्टूबर। सो यहाँ पे बात करें सो यू आर हैविंग 30 डेज का टाइम यहाँ पर, और यहाँ पर बात करें सो लगभग यहाँ पे 40 डेज का टाइम आपके पास था। ठीक है, 40 डेज यहाँ पे 50 डेज। ठीक है, लगभग 50 डेज का टाइम यहाँ पर था। सो गाइज यहाँ पे इफ यू ऑब्जर्व वन इंपॉर्टेंट एनालिसिस हेयर कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर में क्या हो रहा है कि जो नोटिफिकेशन है वो लगभग जुलाई और अगस्त में, ठीक है, मिड ऑफ द जुलाई और अगस्त में यहाँ पे रिलीज किया जा रहा है। एक्सेप्शन इज 2023 इज द एक्सेप्शनल ईयर। ठीक है, उसकी बात अगर हम छोड़ दें तो यहाँ पे आउट ऑफ 3 years ऐसा हुआ है यहाँ पर बेसिकली कि यहाँ पे नोटिफिकेशन वॉज रिलीज इन मिड जुलाई। ठीक है, मिड जुलाई से बेसिकली लेकर यहाँ पे अगस्त के फर्स्ट वीक तक, तो मतलब जुलाई और अगस्त में यहाँ पे नोटिफिकेशन आने की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। और नाबार्ड का जनरली जो साइकिल है वो इसी टाइम पर स्टार्ट होता है, जुलाई अगस्त के टाइम पर व्हेन नोटिफिकेशन इज रिलीज, राइट। यहाँ पे बात करें फेज 1 की गाइस, तो फेज 1 में यू कैन सी जनरली अगर हम यहाँ पे एक क्रक्स निकाले तो यहाँ पे लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 45 to 50 डेज का टाइम मिलता है बिटवीन द नोटिफिकेशन एंड द फेज 1। अगेन एक्सेप्शन इज दिस ईयर, दैट इज 2024, वेयर you are having only the time of 30 days between the notification and the phase 1। एंड अगर हम बात करें बिटवीन फेज 1 टू फेज 2, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो यहाँ पे लगभग हमारे पास 45 डेज का टाइम हमें मिलता है ऑन एन एवरेज, आई एम सेइंग। ठीक है, यहाँ पे कहीं पर 60 है, कहीं पर 50 है, 1 मंथ जैसे 30 डेज यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पे लगभग 45 डेज का टाइम हमें बिटवीन द फेज 1 एंड फेज 2 हमें मिलता है, राइट। तो फेज 1 यहां पे देखें तो लगभग यही समझ सकते हैं कि 45 डेज के समथिंग, 45-50 डेज के समथिंग यू विल गेट द टाइम बिटवीन द नोटिफिकेशन एंड फेज 1, एंड सेम 40 to 45 days you will get around between the phase 1 and phase 2, right। now based on this analysis, what can be the expected date and the month of the NABARD grade A 2025 notification। तो यहाँ पे बात करें, सो एज आई डिस्कस कि यहाँ पे जुलाई अगस्त में जनरली साइकिल स्टार्ट होता है इनका। यू कैन ऑब्जर्व हेयर ऑल्सो, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे जुलाई अगस्त में ही नोटिफिकेशन आया, मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आफ्टर 15 जुलाई, और यहाँ पे तो 1 अगस्त था, यहाँ पे एक्सेप्शन ईयर था 2023। सो इफ आई टेल यू हियर, सो यू कैन सी जुलाई अगस्त में यहाँ पे नोटिफिकेशन मे बी रिलीज दिस ईयर ऑल्सो एज पर द नॉर्मल साइकिल, यूजुअल साइकिल जो भी है। बात करें यहाँ पे फेज 1 की, सो फेज 1 कैन बी कंडक्टेड
फ्रॉम 1 टू 15 सितंबर, ठीक है, 1 टू 15 सितंबर के बीच में यहाँ पे फेज 1 हो सकता है, जिसमें जो डेट्स हैं यहाँ पे बेसिकली 31 अगस्त, देन यहाँ पे हम बात करें 7th ऑफ सितंबर एंड 14th ऑफ सितंबर, ठीक है। तो यहाँ पर जनरली ये 3 संडे आ रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इन 3 में डेट्स में से किसी में एग्जाम होना चाहिए, बट यहाँ पे आई कैन से कि 31 अगस्त थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। बात करें यहाँ पे 7 सितंबर एंड 14 सितंबर को एग्जाम यहाँ पे आपका हो सकता है 2025 में। सो गाइस दैट इज व्हाई आई हैव मेंशन्ड हियर 1 टू 15 सितंबर के बीच में फेज 1 कैन बी कंडक्टेड। यहाँ पे अगर हम टाइम देखें तो यहाँ पर हमें वही टाइम लगभग मिल रहा है, अगर हम देखें 40-45 डेज का, राइट। देन बात करें यहाँ पे अगर हम फेज 2 की, तो फेज 2 कैन बी कंडक्टेड यहाँ पे अगेन 15 टू 20 अक्टूबर के बीच में एक संडे भी है यहाँ पर, तो यहाँ पर एग्जामिनेशन जो है फेज 2 का हो सकता है। और एज पर यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास लगभग हमें आप टाइम देखो तो यहाँ पे लगभग आपको 40 डेज के आसपास मिल जाएगा, ठीक है, 40-45 डेज के आसपास अगेन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पे गाइस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस दैट यू हैव टू ऑब्जर्व एंड दिस विल हेल्प यू टू मेक द स्ट्रेटजी। सो अभी जनवरी इज गोइंग ऑन, राइट। तो यहाँ पे जनवरी में अगर यहाँ पे भी चल रहा तो अभी आपके पास टाइम है। सो इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड द प्रिपरेशन गाइस, दिस इज द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन। अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी अगर आप स्टार्ट करेंगे सो यू नो कि यहाँ पे फेज 1 में भी एलिमेंट है, आपका ESI ARD भी है। Also you have to focus on the answer writing, current affairs, so a lot of things are there जहां पे आपको फोकस करने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपके पास टाइम है तो प्रिपरेशन टाइम से स्टार्ट करिए, ताकि सारे ही एस्पेक्ट्स को आप बहुत अच्छे तरीके से कवर कर पाएं। और सारे एस्पेक्ट्स को अगर आप टाइम से कवर कर लेंगे सो यू वुड बी एबल टू रिवाइज द थिंग्स अगेन एंड अगेन, और जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट रहेंगे एग्जाम के लिए। तो आई थिंक दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू। आई होप आप समझ गए कि लगभग लगभग कब कब एग्जाम यहाँ पर हो सकता है आपका इस पर्टिकुलर 2025 एग्जामिनेशन में। सो कीप दीज डेट्स, कीप दीज मंथ्स इन माइंड, और इसको ध्यान में रखते हुए गाइस यू हैव टू स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर नाबार्ड। एंड इफ यू आर एन एस्पिरेंट ऑफ RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन, फिर तो आपको नाबार्ड में बहुत ज्यादा एफर्ट लगने नहीं है। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो हमारी आई थी जहां पर मैंने बताया था कि यहाँ पे ओवरलैपिंग पार्ट कौन सा है बिटवीन द RBI एंड द नाबार्ड। आपने नहीं देखा है तो वहां पर देखिए। इफ यू आर एन एस्पिरेंट ऑफ द RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन, तब आपके लिए नाबार्ड की जर्नी और भी ईजी हो जाएगी, बिकॉज 80% इज द ओवरलैपिंग पार्ट बिटवीन द नाबार्ड ग्रेड ए एंड द RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन। तो फिर आपकी जर्नी काफी इजी हो जाएगी। एंड गाइस आई वुड गिव द सजेशन हियर कि यहाँ पे यू शुड प्रिपेयर फॉर द 2-3 रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन साइमल्टेनियसली, स्पेसिफिकली RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन। व्हाई आई एम सेइंग सो, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन, सो जाने अनजाने में आप ऑटोमेटिकली नाबार्ड के लिए प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, एंड ऑल्सो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर SEBI PFRDA NPS ग्रेड बी एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये एग्जाम ऑटोमेटिकली आपके प्रिपेयर होते जा रहे हैं। सो यहाँ पे आपको एक ही बार प्रिपरेशन करनी है, बट by using that preparation you can give multiple examination, and that is the best strategy। थोड़ा थोड़ा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल RBI ग्रेड बी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके बाद बेसिकली आपको नाबार्ड में सिर्फ ARD ऐसा कंपोनेंट है जो आपको अलग से मेजर कंपोनेंट प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर लेंगे एज अ पार्ट ऑफ RBI ग्रेड बी प्रिपरेशन। तो यहाँ पे दिस शुड बी द स्ट्रेटेजी। एंड गाइज यहाँ पे यू कैन ऑब्जर्व द डेट। सो दिस was the basically this is the expected date I'm mentioning here। I do not have any credible information। ये based on the previous year analysis जो भी हमने किया है पिछले 4 सालों का, उसके अकॉर्डिंग बेसिकली यहाँ पे we have decoded कि यहाँ पे expected date and month क्या हो सकता है for the notification of 2025 phase 1 as well as phase 2 of 2025 examination। and guys those who are preparing for RBI grade B examination, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि you should prepare for RBI grade B examination as well। अगर आप RBI grade B की तैयारी करेंगे नाबार्ड की, automatically you would be prepared because 80% is the overlapping part। so if you are preparing for RBI grade B examination, or if you are planning to prepare for RBI grade B examination, guys we are here with our one of the best mentorship program, that is Laksh 2.0, which is a comprehensive and the foundation course for RBI grade B 2025 examination। Why I'm saying that this is one of the best platform guys, reason being here you can see the number of live classes, and the objective of these live classes is to basically focus on conceptual understanding, because you might not be from the finance, economics or commerce background, so it is important for you to understand the basic concept। it is important for you to develop the understanding। if you are not able to develop the understanding, then it would be very difficult for you to give the examination। वहां पे अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे, ठीक है, तो शायद वहां पे सिलेक्शन के चांसेस भी मिस हो जाएं। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है आपके लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, एंड अवर लाइव क्लासेस इज डेडिकेटेड फॉर दैट। दिस इज द बेसिक पर्पस ऑफ अवर लाइव क्लासेस कि यहाँ पर बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पर वी आर फोकसिंग ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, वी आर फोकसिंग ऑन फाउंडेशन बिल्डिंग हियर, ठीक है, ताकि यहाँ पे जो फाउंडेशन है वो आपका स्ट्रांग हो सके।
और यहाँ पे नॉलेज एनरिचमेंट, क्योंकि द नॉलेज दैट यू वुड बी गेनिंग एज अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स दैट वुड बी विथ यू थ्रू आउट योर करियर, ठीक है। तो आपके साथ हमेशा ही वो नॉलेज रहेगा और हमेशा आपकी हेल्प करेगा आपके प्रोफेशनल लाइफ में। एंड गाइज अलॉन्ग विद दैट वी आर प्रोवाइडिंग मॉक टेस्ट ऑल्सो, वी आर प्रोवाइडिंग 1-to-1 मेंटोरशिप। तो ये 1-to-1 मेंटोरशिप का भी यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है आपके पास। डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग विच इज कॉमन फॉर बोथ नाबार्ड एज वेल एज आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, सो उसमें भी आपकी हेल्प होगी। देन इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम वुड बी प्रोवाइडेड आपको, then top quality of notes would be provided. So the thing is that this is a basically comprehensive course, so if you are having this you are not supposed to have anything else. अगर आपके पास ये है तो आप अपना बेस्ट दे सकते हैं इसको प्रिपेयर करके। you can basically there is a high probability that you would get selected as a RBI grade B officer. Now guys यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं किस तरीके से आप एनरोल कर सकते हैं, so the link of the course is given in the description itself, you have to click on the description, ठीक है। आप डायरेक्टली वहां पर लैंडिंग पेज पर आप पहुंच जाएंगे जहां पर कोर्स के सारे फीचर्स रहेंगे। तो वहां पर आप सारे फीचर्स देख सकते हैं, कितनी क्लासेस हैं, कैसे शेड्यूल की गई हैं, व्हाट आर द ऑफरिंग्स दैट वी आर प्रोवाइडिंग, क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। आपको वहां पे डेमो वीडियोस भी मिल जाएंगी ताकि यू कैन मेक श्योर कि बेसिकली यहाँ पर जिन फैकल्टी से आप पढ़ने वाले हैं वो फैकल्टी आपको उनकी जो एक बेसिकली ट्यूनिंग है वो आपस में बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है, दीज ऑल फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप डेमो वीडियोस भी देख सकते हैं। एंड राइट हैंड साइड नीचे जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, सो देयर इन द राइट हैंड साइड पे यू कैन सी द ऑप्शन ऑफ बेसिकली अप्लाई कूपन, राइट। व्हाई आई एम सेइंग कि अप्लाई कूपन का ऑप्शन आपको अवेल करना है, रीजन बीइंग यू वुड गेट फर्दर डिस्काउंट। सो इफ यू वांट टू हैव द कोर्स इन मोर अफोर्डेबल प्राइसेस गाइस, सो यू शुड अप्लाई द कूपन। कूपन अप्लाई करेंगे सो बेसिकली वहां पे आपको जो भी डिस्काउंट एग्जिस्टिंग उस टाइम पर दिख रहा होगा उससे ज्यादा डिस्काउंट आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। सो द थिंग इज व्हाट इज द कूपन कोड हियर, दिस इज द कूपन कोड, दिस इज माय नेम प्रकाश, and that will also work as a coupon code. So by scrolling down you can see at the right corner the apply coupon option, वहां पे आप अप्लाई कूपन करेंगे। अगर कोई कूपन ऑलरेडी लगा होगा उसको आप रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि जब आप ये कूपन लगाएंगे सो दिस इज द कूपन थ्रू विच यू कैन गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, आप वहां पे कंपेयर भी कर लीजिएगा। सो दिस इज माय नेम एंड दैट विल वर्क एज अ कूपन कोड। इफ यू अप्लाई दिस कूपन कोड सो बेसिकली यू विल गेट द कोर्स एट मोस्ट अफोर्डेबल प्राइसेस, ठीक है। एंड दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप गाइज, इसको भी ज्वाइन करिए। इसको आप ज्वाइन करेंगे तो आफ्टर ज्वाइनिंग दिस यू कैन गेट इन टच विथ मी। आप कुछ भी इंटरेक्ट करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप इटसेल्फ। So thank you very much guys, this is all with respect to this session and I hope this was helpful for you. We'll meet in another informative video. Till then, goodbye and happy learning guys.